बीते कई घंटों से सोशल मीडिया में खासकर एक्स पर नागपुर ट्रेंड कर रहा है। लगातार नागपुर नंबर 1 ट्रेंडिंग है और उसकी वजह है कम्युनल क्लैश। 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, 33 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिसमें से 3 तो डीसीपी लेवल के ऑफिसर हैं। यानी नागपुर में कुछ सीरियस हुआ है। दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की है। उस हिंसा की पूरी इनसाइड स्टोरी सबसे पहले जान लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों कहा जा रहा है विक्की कौशल की वजह से नागपुर में बवाल। आखिर नागपुर में बवाल का विक्की कौशल कनेक्शन क्या है और क्यों सोशल मीडिया पर लोग विक्की कौशल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा। ट्वीट दिखाऊंगा, उनकी मांगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम नागपुर में हुए बवाल की इनसाइड स्टोरी समझ लेते हैं। हिंसा की चिंगारी भड़की 17 मार्च यानी सोमवार को। मार्च को नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया था। वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन था। किसके खिलाफ? औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद का यह प्रदर्शन था। गोबर के कंडों से भरा हरे रंग का एक कपड़ा जलाया गया। वीएचपी के मुताबिक यह औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी, जबकि मुस्लिम वर्ग का कहना है कि उस हरी चादर पर कुरान की आयत लिखी थी, जिसे जलाकर कुरान की बेअदबी की गई है। और इसी के बाद जब इस घटना का वीडियो वायरल होने लगा तो नागपुर में दूसरा पक्ष, दूसरा समुदाय भी सड़कों पर आया और इस तरह एक घटना की वजह से कम्युनल क्लैश हो गया। अब आते हैं इस गंभीर मुद्दे पर कि क्या जिस चादर की वो बात कर रहे हैं, जिस चादर को जलाने की वजह से यह हिंसा हुई है, क्या उस चादर पर एक धार्मिक ग्रंथ की आयत लिखी थी? कई लोग सोशल मीडिया पर उस घटना की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और उस हरी चादर को जूम करके दिखा रहे हैं कि उस पर एक पवित्र ग्रंथ की आयत लिखी थी, जिसके बाद हिंसा भड़की और इसे ही, इस मोमेंट को ही इग्नाइट पॉइंट माना जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उस चादर पर कुरान की आयतें नहीं लिखी हुई थी और इस हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को भी अरेस्ट किया जा चुका है। और उसके बाद क्या हुआ? वीडियो वायरल होते ही हिंसा के शोले उठने लगे। शाम 7:30 बजे नागपुर के महल इलाके में हिंसा भड़क गई, पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस हिंसा के इतने वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं कि पूछिए मत। वायरल वीडियोस की बाढ़ आ गई है। एक पक्ष दूसरे पे आरोप लगा रहा है तो दूसरा पक्ष हिंसा के लिए पहले पक्ष पर आरोप लगा रहा है। आखिर कैसे नागपुर की हिंसा में विक्की कौशल की हिट फिल्म छावा की एंट्री हो गई और क्रोनोलॉजी पकड़ने वाले, क्रोनोलॉजी ढूंढने वाले कैसे छावा तक पहुंच गए, अब मैं वो आपको बता देता हूं। ये देखिए, नागपुर की हिंसा भड़कने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग विक्की कौशल की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। उनका कहना था कि छावा फिल्म की वजह से ही नागपुर में हिंसा भड़की है। आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं। छावा फिल्म के निर्माता को आज ठंडक मिल गई होगी। नागपुर में दो समुदायों के बीच में आग जो लगवा दी। नागपुर में हिंसा के जिम्मेदार सीधे तौर पर विक्की कौशल और छावा फिल्म के निर्माता हैं। जरा सोचिए, ये कैसे अंधभक्त हैं जो मूवी देखकर मोटिवेट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर नागपुर की हिंसा की तस्वीरें भी शेयर की गई और उसके साथ लिखा गया कि इस हिंसा के जिम्मेदार विक्की कौशल और छावा फिल्म के निर्माता हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नागपुर में कुरान की आयतों से लिखी चादर जलाने और दंगा भड़काने वालों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही छावा फिल्म के निर्देशक और अभिनेता को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके झूठे इतिहास प्रचार से अराजकता फैली है। इस दंगे के जिम्मेदार यही लोग हैं। यानी जो फिल्म 14 फरवरी को रिलीज हुई थी और एक बुक पर आधारित है, छत्रपति शिवाजी महाराज के परमवीर बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के अदम्य साहस और शौर्य पर आधारित है। उस फिल्म में एक महानायक का किरदार निभाने के लिए विक्की कौशल को नागपुर हिंसा से जोड़ा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि विक्की कौशल की फिल्म नागपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार है और लक्ष्मण उतेकर जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन पर भी कहा जा रहा है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि यही दोनों हैं जिनकी वजह से नागपुर की हिंसा भड़की। क्यों? क्योंकि छावा फिल्म देखने के बाद ही औरंगजेब का गुस्सा फूटा है। वैसे इनकी बात को, ये बात कितनी सही कह रहे हैं, कितनी गलत, वो ये जाने और आप तय कीजिए।
पर देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ ऐसे संकेत दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि छावा फिल्म देखने के बाद औरंगजेब के खिलाफ जनता में आक्रोश है। यानी देवेंद्र फडणवीस ने यह माना है कि छावा फिल्म देखने के बाद जो औरंगजेब की मजार तोड़ने वाली जो एक चिंगारी भड़की है, उसमें छावा फिल्म देखने के बाद एक जनाक्रोश तो है, लेकिन वो जनाक्रोश क्या नागपुर की हिंसा के लिए जिम्मेदार है? क्या एक फिल्म इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो लोगों को नागपुर में हिंसा के लिए मोटिवेट कर दे? क्या विक्की कौशल नागपुर की हिंसा के लिए जिम्मेदार है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। इस देश में सेंसर बोर्ड है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 है जो कि 1983 में संशोधित किया जा चुका है। अगर इस फिल्म में ऐसी कोई भी चीज होती जो कम्युनल क्लैश का इशू बन सकता है तो उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। सेंसर बोर्ड से अगर यह चूक हुई है तो वो आगे की जांच का विषय हो सकता है। लेकिन भारत के एक वीर योद्धा, भारत के महानायक शंभूराजे छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाने की वजह से विक्की कौशल को नागपुर की हिंसा में घसीटना कहीं भी जायज नहीं है। अब आप देखिए, इसी ट्वीट में लिखा गया है कि विक्की कौशल और निर्देशक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि उनके झूठे इतिहास प्रचार से अराजकता फैली है। अब झूठा इतिहास क्या है? औरंगजेब क्रूर था, यह झूठा इतिहास है। छत्रपति संभाजी महाराज परमवीर थे, क्या यह झूठा इतिहास है? औरंगजेब की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान हुए, क्या यह झूठा इतिहास है? भारत में अगर संभाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म बन रही है तो उस पर इतना बड़ा विवाद करना कि उसके नायक को, जिसने वो किरदार निभाया है, उसको महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा से जोड़ देना, यह कहां से जायज है? क्या विक्की कौशल ने कोई भाषण दिया है? क्या विक्की कौशल ने भीड़ को उकसाया है? आखिर कैसे एक किरदार निभाने की वजह से विक्की कौशल को निशाने पर लिया जा सकता है? विक्की कौशल को नागपुर की हिंसा का जिम्मेदार ठहराया जाना एक सेंसलेस अप्रोच है और इसके पीछे जो कोई भी लोग हैं उनके विषय में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन विक्की कौशल को नागपुर के हिंसा से जोड़ना कहीं से भी उचित नहीं है।